पसारे जाएगा। अपना जिसको तू मान रहा, सब यही धरा रह जाएगा। अपनी ना समझी की खातिर क्यों जीवन भर दुख पाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। ये जीवन है चंद सांसों का, फिर क्यों तू भुला जाता है। मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर परिवार, बच्चे सब हो गए, एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद ली। अब क्या? बाद में भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर पटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है। देवता लोग के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। तो नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग की इस कड़ी में हम सत्संग के द्वारा कुछ समय निकाल के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और हमें आशा है कि इस कड़ी में सभी बहुत ही बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे और सब एक साथ ही हम भगवान तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। वैसे भगवान तो अपने अंदर है, अपनी आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसको जानना भी तो जरूरी है। तो बस देरी किसकी, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यानी कि आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। रामचरित मानस की चौपाई है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी ये सब सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। तो इस नश्वर जीवन को समझ के हमें अपनी राह चुन लेनी चाहिए। अगर अभी तक हम भटक रहे हैं इस दुनिया के झंझावातों में, तो अब तो हमें हमारा बसेरा ढूंढ लेना चाहिए। तो मित्रों, हम इसी में सत्संग की कड़ी में शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हें पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया।
अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ। क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंशी अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंशी मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्च श्रृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर पाऊंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्हें छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसीलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस ज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। पर भगवान स्वधाम गए उसके पहले क्या घटना घटी, ये मित्रों बहुत ही जानने वाली बात है, कथा है। तो इसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वो बात हम करेंगे कल। तब तक के लिए सब मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। सबके हृदय में बसे परमात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।